आज के इस लेक्चर में हम करेंगे वायरलेस सिक्योरिटी के बारे में। जिस तरह पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो है राउटर से राउटर कनेक्टिविटी करके उससे जो है मैंने वायरलेस की एक्सेस दिखाई थी, किस तरह वायरलेस एक्सेस करता है और किस तरह मैश करता है एक राउटर से दूसरे राउटर। लेकिन उस पर मैंने सिक्योरिटी जो है ओपन रखी थी, यानी कि नो सिक्योरिटी। आज हम उस पर सिक्योरिटी लगाना सिखाऊंगा आपको SSID के आईडी के थ्रू। इसमें जो है राउटर में 4 किस्म की सिक्योरिटी होती है किसी भी राउटर्स में। पुराना मॉडल ले लें और नया मॉडल में क्या है, WPA3 का भी इन्होंने एडिशन कर दिया है। जो इससे पहले जितने भी थे उसमें एक WEP, WPA और WPA2 PSK। PSK क्या है? पर्सनल शेयर्ड की। इसी को पी शेड की जो हमारे पास सिक्योरिटी होती है उसको WPA भी कहा जाता है। तो अब जितने भी होम राउटर वगैरह यूज़ होते हैं या घर पे जो इंटरनेट वाला जो आपको लगा के जाता है इंटरनेट राउटर, उस पे जो आपको पासवर्ड देता है वो जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो WPA PSK के थ्रू होती है, क्योंकि इसमें इनक्रिप्शन की जो है ना वो सिक्योरिटी होती है, जिससे हैकर को मुश्किल हो जाता है हैक करना। जैसा कि WEP में क्या है कि ये सिक्योर्ड नहीं था, इसलिए इसको जो है हैकर जो है विद इन अ मिनट किसी भी टूल के थ्रू जो है क्रैक करके सारी डेटा की इंफॉर्मेशन ले लेता था। तो उसको एडवांस करने के लिए WPA लगाया गया। वो टेम्परेरी की जो है हर बार बार जो है इसमें पासवर्ड डालने की ज़रूरत पड़ती थी। इसकी वजह से हमने उसको अपडेट वर्जन लेके आए हैं। उस पे का नाम है WPA2 PSK। और इस पे जो है WPA में जो हम इंक्रिप्शन का प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो क्या है? TKIP। TKIP जो है टेम्परेरी की इंटीग्रेशन प्रोटोकॉल है। तो इसमें जो है हर बार जो है बार की मांगता है, इसलिए उसको ओमिट करके हमने क्या किया, इसकी जगह इंक्रिप्शन लगा दिए। जो हर यूज़र को जो पासवर्ड जैसे ही एंटर करेगा उस पर उसको पासवर्ड जो है इनक्रिप्ट हो जाएगा, जिससे जो है आपका हैकर को प्रॉब्लम हो जाती है डेटा हैक करने के लिए। जो कि जबकि WEP में क्या होता है कि एक ही की होती है, एक ही इनक्रिप्शन की होती है। इसमें क्या होता है, सिंगल पासवर्ड होता है WPA2 में। PSK में सिंगल पासवर्ड होता है, मल्टीपल इंक्रिप्शन होती है। जैसा कि एक डिवाइस पे अगर पासवर्ड सेम डला हुआ है, उसका इंक्रिप्शन की कोई और होगी। दूसरे यूज़र में सेम पासवर्ड होगा लेकिन इंक्रिप्शन की चेंज होगी। और WEP में क्या होता था, सबकी इंक्रिप्शन की जो है सेम होती थी। तो इसलिए वो इनसिक्योर था, इसलिए उसको ऑब्सोलीट कर दिया गया नए राउटर्स। WPA क्योंकि पुराना वर्जन था, इतना सिक्योर नहीं था, तो उसको भी हमने ओमिट कर दिया। और उसका जो प्रोटोकॉल है TKIP वो भी इनसिक्योर था, इसलिए हम वो भी अब नए वाले राउटर्स में यूज़ नहीं होता, पुराने में आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा। जो सबसे जो मेन अहम जो यूज़ होता है वो WPA2 PSK होता है, जो कि हर घर में और होम ऑफिस या होम ऑफिस में या स्मॉल ऑफिस में यूज़ करते हैं उसको अक्सर। तो उसके बाद जो है WPA3 आया है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, लेकिन अभी ये यूज़ नहीं है, इसको पीछे ये चलता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो चल रहा है ना वो हमारा चलेगा WPA2 PSK। तो उसके बाद आ जाते हैं प्रीशेड। प्रीशेड क्या है? WPA2-PSK को हम जो है प्रीशेड की कहते हैं। और इसका जो बेनिफिट्स क्या है, ये इजीली मैनेज हो जाता है। इस पे हमने कोई कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि आपकी कीज़ को या पासवर्ड को मैनेज कर सके। और उसके अलावा जो है ये इजीली स्कैनिंग हो जाती है। किसी भी दो मोबाइल को आपस में आप कैमरे के थ्रू स्कैन करेंगे ये,
ऑटोमेटिकली पासवर्ड स्कैन कर लेगा। उसके बाद जो हमारे पास जो है ये वाला जो ऑप्शन है WPA2 पर्सनल, इसकी जहाँ भी आप देखोगे ना सिक्योरिटी या पासवर्ड, वो हमेशा आपको स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस में ही मिलेंगी, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है इस राउटर के लिए। तो उसके बाद जो हम चलते हैं, आज हम जो करेंगे इसकी लैब एक्टिविटी, जिसमें हम प्रीशीट का क्या मतलब है, WPA2 की सिक्योरिटी लगाएंगे, जो कि आपको इंटरनेट वाला घर पे इंटरनेट लगा के दे जाता है। बाज़ औक़ात क्या होता है उसमें पासवर्ड नहीं होता है, तो जितनी भी पब्लिक होती है वो आपका इंटरनेट का डेटा यूज़ कर लेती है, और अगर नेटवर्किंग है तो वो जो है आपका वर्क ग्रुप हो या कहीं पे भी शेयर फोल्डर हो वो भी हैक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने एक राउटर लेना है, कोई सा भी राउटर ले लेंगे। राउटर के साथ दो तरीके से हमारे पास जो है हम कनेक्टिविटी कर सकेंगे। एक होगी SSID की, एक होगी हमारे पास ईथरनेट केबल के थ्रू। SSID का मतलब है वायरलेस के थ्रू, हम IT के थ्रू भी कनेक्ट हो जाते हैं राउटर से, जो कि वाईफाई अडोप्टर के साथ होता है, और दूसरा होता है वायर के थ्रू भी होता है। अगर आपको SSID का पासवर्ड याद नहीं हो, इनकेस लगा लिया हो, तो आप लैन केबल के साथ भी जो है लैपटॉप को लगा सकते हैं। उसके बाद जो है इनकी डिफ़ॉल्ट IP दे देंगे, जो कि राउटर के पीछे लिखी हुई होती है, और कॉमनली ये दो IP ऐसी होती जो 90% जो है आपके राउटर के पीछे मिल जाएगी। नहीं भी हुई तो आप अगर ये IP यूज़ करेंगे तो आपको जो है कनेक्टिविटी मिल जाएगी। फिर उसके बाद जो है स्टेप 3 पे जाएंगे, वो आपसे यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा या डिफ़ॉल्ट देगा। डिफ़ॉल्ट भी आपको राउटर के पीछे मिल जाएगा, अमूमन जो है इसका एडमिन होता है। फिर उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन होंगे आपको एक मेन्यू मिलेगा। मेन्यू में आप कहाँ जाएंगे, वायरलेस के ऊपर जाएंगे। वायरलेस के ऊपर कनेक्टिविटी जो कि जो लेफ़्ट साइड पे होगा वहाँ पे ऑप्शन होगा कौन सा, वायरलेस। उसके अंदर जाएंगे आप कहाँ पे, वायरलेस सिक्योरिटी के ऊपर। वायरलेस सिक्योरिटी के ऊपर जाने के बाद जो है आपने वायरलेस सिक्योरिटी पे जाना है। उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे मोड होगा, आपने किसको मोड को करना है, WPA2 पर्सनल या WPA2 PSK, और जो उसके ऊपर इंक्रिप्शन का मोड लेना वो AES लेना है। ऑटो भी ले सकते हैं लेकिन AES करेंगे तो इंक्रिप्शन हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है आप पासवर्ड देंगे, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग दीजिए ताकि अननोन पर्सन इसको हैक ना कर सके। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके उसमें जो है आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको रिबूट कर देंगे, और फाइनली उसको SSID पे आप क्लिक करेंगे, पासवर्ड आपसे पूछना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है हम अब लैब शुरू करते हैं। स्टेप हमने सीख लिए और समझ लिए, देख भी लिए, और इसके बाद आइए लैब शुरू करते। लैब शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने ये एक राउटर लेना है, इसको प्लग ऑन करना है, जिस तरह मैंने पिछली क्लास में इसको बता दिया था। इन केस इसमें दो तरीके के मैंने आपको बताए थे, एक SSID से होता है जो कि ये वायरलेस के थ्रू हुआ, एक होता है वायर्ड के थ्रू। जो प्रोफेशनल वे है वो है वायर के थ्रू। वायर को आपने कहाँ कनेक्ट करना है, इस पे करना है, अगर SSID मालूम नहीं हो। ये वायर्ड वाला तरीका है, ये है UTP केबल, आपने इसको लैन पे लगा देना। लैन पे लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसका जो दूसरा एंड है उसको आपने जो है वायरलेस के साथ, दूसरा जो एंड है उसको आपने ईथरनेट पोर्ट के साथ लगा देना। ईथरनेट पोर्ट का जो अगला हिस्सा है वो ये, इसको आपने कहाँ लगाएंगे, इसको आप ईथरनेट पोर्ट पे लगाएंगे, जो कि ये आपका ईथरनेट पोर्ट पे लग जाएगा। जैसे ईथरनेट पोर्ट पे लगेगा ये ऑटोमेटिकली इस शेप में हो जाएगा वायरलेस,
वायरलेस से हट के कहाँ चला जाएगा, ईथरनेट पोर्ट के ऊपर आ जाएगी बात। ये आपका ईथरनेट पोर्ट बन जाएगा। इसका मतलब है आपका ईथरनेट कनेक्टिविटी हो गई है। और जो ये लाइट है ना, इस पे जो है ये वाली लाइट की ऑप्शन आ जाएगी। अगर हटा देंगे तो ये लाइट ऑप्शन हट जाएगा। जैसा कि मैं हटा रहा हूँ, ईथरनेट पोर्ट हटाने के बाद क्या होगा, ये लाइट ऑफ हो जाएगी। ये लाइट ऑफ हो गई। अब ईथरनेट पोर्ट पे लगाएंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। इसका मतलब ये ईथरनेट पोर्ट से लग चुका है। जैसे ही लगने लग जाएगा, लगने के बाद आपने क्या करना है, इसके इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आ जाना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आ जाए। अगर आप चेंज करना चाहें चेंज भी कर लें, नहीं करना चाहें तो ये भी रख सकते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, TP-Link 51BC, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। चेंज करना चाहे चेंज कर लें। जैसा कि मैं लिख देता हूँ होम लिख देता हूँ 221 लिख देता हूँ। होम लिख लूँ, मदर लिख दूँ या कोई भी इंटरनेट लिख दूँ तो ये इसका SSID चेंज हो जाएगा। अब चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद ओके कर देंगे। इसको सेव कर लेगा। जैसे ही सेव करते हैं, सेव हो गया। सेव होने के बाद हमने कहाँ जाना है, वायरलेस सिक्योरिटी पे। कहाँ जाएंगे, वायरलेस सिक्योरिटी की तरफ। वायरलेस सिक्योरिटी की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे देखें WPA3 पर्सनल, WPA/WPA2 इंटरप्राइज ऑथेंटिकेशन एंड TKIP इंक्रिप्शन आर नॉट सपोर्टेड विद WPA/PS सपोर्टेड। जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट WPS सपोर्टेड है, अगर वो इनेबल्ड होगा तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि आप डुअल सिक्योरिटी लगा सकते हैं। इनकेस आप SSID का पासवर्ड भूल गए तो राउटर के पीछे इसका की पासवर्ड है, उससे भी आप लॉगिन हो सकते, तो वो आप डबल सिक्योर कर सकते हैं। फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करते हैं, ये आपको बता रहे हैं। WPA2 PSK AES को आप सेलेक्ट करें। तो हमने क्या करना है, डिसेबल हुई हुई थी सिक्योरिटीज़ की, जैसा कि यहाँ पे ये निशान आ रहा है। अब मैंने SSID चेंज किया, यहाँ पे देखें SSID चेंज हो गया। होम 221 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें ये जो निशान होता है ना, इसका अलग कोई पासवर्ड नहीं है, तो कोई भी आपसे कनेक्ट होकर इंटरनेट भी यूज़ कर सकता है। उसको सिक्योरिटी लगाने के लिए हम क्या करते हैं, WPA2 और WPA3 को इनेबल कर देंगे। उस पर हमने क्या सेलेक्ट करना है, WPA2 PSK, जो कि यहाँ पे बता रहा है। और इंक्रिप्शन क्या लिखेंगे, AES। यानी हर पासवर्ड तो सबका सेम होगा, लेकिन उसकी इंक्रिप्शन का मतलब है हैकर को डिफरेंट की हर एक यूज़र की नज़र आएगी। यहाँ पे देखें बहुत सारी चीज़ें, WPA2 ऑटो है, WPA/PSK है, WPA/PSK, WPA2 PSK है, और ये ऑटो है, और ये SAE है। तो हमें क्या कहा जा रहा है, WPA2 PSK लिखें, उस पर सिक्योरिटी लगाएं। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ स्ट्रॉन्ग के लिए। और इंक्रिप्शन पे मैंने TKIP किया था, एक इसमें ऑटो है और एक AES है। हमें बोल रहा जा रहा है AES पे क्लिक करें, तो मैं AES पे क्लिक कर लें। आप भी अपने लिए ये रख लें। अब यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं कोई सा भी। अब मैं कुछ और भी डाल दूँ, हेलो पाक लिख दिया मैंने। और इसके बाद इसकी सिक्योरिटी लगा देंगे हम। इसके बाद क्या करेंगे, सेव कर देंगे। आपने इसको सेव कर दिया। अब ये जो है कनेक्टिविटी नहीं करने देगा। सेव हो गया। सेव होने के बाद जो है हम क्या करेंगे, इसको लॉग आउट कर देंगे। लॉग आउट यहाँ पे जाएंगे ना, स्लाइड डाउन करेंगे, ये लॉग आउट करें। लॉग आउट करने से पहले मैं एक बात बता दूं, ये एडमिन का पासवर्ड नहीं है, ये SSID वायरलेस कनेक्टिविटी का पासवर्ड है। एडमिन का पासवर्ड डालने के लिए आपको जो है स्क्रीनशॉट से काम लेना पड़ेगा, वो मैं अभी बताऊंगा। इसके बाद देख लेते हैं, लॉग आउट करा
ओके कर दिया, लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट होने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी वायरलेस करने के लिए हम इसका कनेक्शन निकाल देंगे। किससे? लैपटॉप से। इसी आप वायरलेस पे जाएंगे या मोबाइल से भी जाएंगे तो यहाँ पे देखें वायरलेस लिखा हुआ है। वायरलेस का आइकॉन पे डबल क्लिक किया, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चले जाएं। आपको SSID मैंने चेंज कर दिया था, होम 221 लिख दिया था, यहाँ पे होम 221 लिखे। वैसे देखें बहुत सारी चेंज हुए हुए हैं, लेकिन चेंज करने का तरीका यही है। फिर आप इसको क्लिक कर दें। क्लिक करेंगे, पहले डायरेक्ट हो रहा था, यहाँ पे एक निशान आ रहा था, जैसे कि इस तरह का निशान आ रहा था। ये इसमें भी पासवर्ड नहीं है, ये किसी का नेटवर्क कनेक्ट कर सकता हूँ मैं। लेकिन आपको सिक्योर करने के लिए, अपने नेटवर्क की स्पीड बढ़ाने के लिए, यूज़र को कंट्रोल करने के लिए पासवर्ड बहुत ज़रूरी है। आप इसको कनेक्ट कर दें। अब यहाँ पे देखें, ये WPS की सिक्योरिटी कहते हैं। अब मैंने जो डबल सिक्योरिटी लगाई हुई थी वो ये चीज़ है। अब ये जो है राउटर के पीछे जो ID होती है ना, उसको भी मांग रहे हैं, या आप कंटिन्यू करें सिक्योरिटी की पे प्रीशिएट, क्योंकि मैं अभी प्रीशिएट करा रहा हूँ तो प्रीशिएट से कर लेते। इस तरह क्लिक करेंगे, ये आपका प्रीशिएट आ जाएगी। यानी टू वे ऑफ जो है प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी। कौन सी प्रोटेक्शन मिल जाएगी? एक हो गई, जैसा कि कोई यूँ पे यहाँ पे गए, यहाँ से क्या गए, होम पे गए, होम पे कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद आपसे जो है राउटर की ID मांग सकता है। अगर ID नहीं याद तो आप इसके SSID पे भी क्लिक कर सकते हैं। यानी अगर हैकर आपको हैक भी करेगा तो पहले उसको पिन कोड देना पड़ेगा राउटर का, उसके बाद आप भी जो है कनेक्टिविटी को हैक करेगा। डबल क्लिक किया, ये फ़ायदा होता है WPS और WPA2। फिर अब हम यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं। अब यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे जो कि मैंने वहाँ पे दिया था, पाक हेलो HELLO हेलो, पाक PAK पाक 1 2 3। इसके बाद हम इसको ओके करेंगे। उसके बाद ये देखें कनेक्टिविटी करने दे दी और ये कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली इसके साथ। इनकेस अगर पासवर्ड नहीं देंगे, जैसा कि ये वाला डिवाइस है, इसको मैंने पासवर्ड नहीं दिया है, ये बगैर पासवर्ड के कनेक्ट हो जाएगा और उसका मैं सारा डेटा ले सकता हूँ। जैसा कि ये एग्जांपल ले लें, इसको मैंने कनेक्ट किया विदाउट पासवर्ड, जो ये आपको कनेक्टिविटी करके दे देगा। ये देखें इन्होंने इसका कनेक्शन कर दिया बगैर पासवर्ड के। तो ये प्रॉब्लम है बगैर पासवर्ड दे। अभी इसका नेटवर्क इंटरनेट एक्सेस मैं कर रहा हूँ, हालांकि उस यूज़र को पता भी नहीं है। और पासवर्ड देने से क्या फ़ायदा होगा, आपका यूज़र कनेक्ट करने की कोशिश भी करेगा तो उसका नेटवर्क कनेक्ट नहीं होगा। अब चूँकि मैंने इसको सेव कर लिया है पासवर्ड को, तो अब मैं दोबारा इसको कनेक्ट करूँगा तो ये कनेक्ट नहीं करेगा। जैसा कि दोबारा मैंने इसको कनेक्ट किया, जिसमें मैंने पासवर्ड डाला था, पासवर्ड मांग रहा है। अब मैं फिर डालता हूँ हेलो हेलो पाक 1 2 3। अब जाके ये कनेक्ट होगा। अगर हम बगैर पासवर्ड के डालेंगे तो ये जो है आपका सारा इंटरनेट एक्सेस ले लेगा, जिस पे ये निशान आता है। इसका मतलब है आपने पासवर्ड नहीं दिया डिवाइस को और आपकी परमिशन के बगैर कोई नेटवर्क एक्सेस कर रहा है। इस पे सब पे पासवर्ड है, इस पे पासवर्ड नहीं है। जैसे आप कनेक्टिविटी करके कनेक्शन देखोगे तो SSID में ऐसा निशान होगा, तो आपने पासवर्ड नहीं रखा हुआ, नेटवर्क को इनसिक्योर रखा हुआ है। और मैंने इसको कनेक्ट करूँगा, जैसे उस पर पासवर्ड मांग रहा था, इस पर नहीं मांगेगा।
डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। इसका मतलब है ये सिक्योर नहीं है और इंटरनेट एक्सेस भी दे रहा है। तो उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा और आपको जो है लेक्चर के बारे में भी कुछ मालूमात होगी और किस तरह हम पासवर्ड लगाते हैं राउटर में। घर पे भी आप लगा सकते हैं, कोई भी इंटरनेट डिवाइस ले सकते हैं। इंटरनेट डिवाइस को कोई सी भी ले लें, कनेक्टिविटी चेक करें। लेक्चर समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है नेटवर्क स्टडीज़ और हैंडलर उसमें आएगा IT_स्टूडियंस, जिसका लिंक लेक्चर के एंड में आपको मिल जाएगा। शुक्रिया।